Good morning, students. Today we will continue with the geometric progression, and today our topic is geometric mean. तो सबसे पहले हम बताएंगे कि geometric mean क्या होता है. जैसे आपने arithmetic mean पढ़ा है, इसी तरह geometric mean होता है. जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 2, 6 and 18. अगर आप देखोगे ये तीन नंबर्स जो है ये GP में है. इनका कॉमन रेशो 3 है. 2 into 3 हो गया 6, 6 into 3 हो गया 18. तो जो ये मिडल टर्म है 6, दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन. ये ज्योमेट्रिक मीन होता है. यानी 2, 6 and 18 आर इन जीपी. द मिडल टर्म 6 इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन. इसी तरह अगर मैं 8 into 3 आएगा 54, 54 into 3 आएगा 162. ये अब देखो ये भी जीपी में है. फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3 एंड कॉमन रेशो. फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 2 एंड कॉमन रेशो इसमें 3 है. अब देखो ये कितनी टर्म्स है. 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 18 and 54. These are the three geometric means between 2 and 164. ये हो गया G1, ये हो गया G2, ये हो गया G3. So G1, G2 and G3 are the three geometric means between 164. कहने का मतलब है दो नंबर्स के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन भी हम निकाल सकते हैं या एक से ज्यादा भी निकाल सकते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज अ ज्योमेट्रिक मीन. एक ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है. ज्योमेट्रिक मीन के क्या होता है. लेट A and B be any two real numbers. G is called geometric mean between A and B if A, G and B are in GP. ये है इसकी डेफिनेशन. अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स है A और B, then G is called their geometric mean if A, G and B are in GP. अगर ये GP में हो, अगर ऐसा पॉसिबल है, ये GP में है, then G is called geometric mean. किसी वक्त ऐसा भी हो सकता है ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो फिर ये GP नहीं होगा. नहीं, अगर ये ऐसा नंबर, ऐसा रियल नंबर G है which lies between A and B side that A, G and B are in GP, then G is called the geometric mean. इसी तरह एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. G1, G2, G3, so on, Gn are n geometric means between A and B if A, G1, G2, G3, so on up to Gn, B are in GP. आप एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन हो सकते हैं. जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल पे दिखाया. जैसे these are n geometric means between A and B. कब? अगर A, G1, G2, G3 and Gn are in GP. अगर ये GP में होंगे तो then these are n geometric means between A and B. अब जो पहला हमने किया था, G कब होता है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A and B if A, G and B are in GP. अगर ये GP में होंगे कॉमन रेशो सेम होगा. दिस एम्प्लॉइज G by A is equal to B by G by definition of the geometric progression. Common ratio same है. G by A is equal to B by G. Cross multiplying we get G square is equal to AB. Therefore geometric mean G जो है that is equal to root of. That is equal to root of. ठीक है. एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं. एग्जाम्पल geometric mean between 4 and 9. 4 and 9 इसके बराबर होगा. फर्स्ट एग्जाम्पल रूट ऑफ 4 into 9 that is root 36. that is 6. 6 is the geometric mean between 4 and 9. अब अगर मैं लिखूंगा geometric mean between -1 and -16 फॉर एग्जाम्पल, ये किसके बराबर आएगा. रूट ऑफ
-1 into root of -16, that is equal to root of 16, and that's equal to 4. 4 is the geometric mean between -1 and 16. कैसे? -1, 4 and -16 आप देखो ये GP में है। इनका कॉमन रेशो क्या है? इनका कॉमन रेशो है -4। इसको -4 से मल्टीप्लाई करो, 4 आएगा। इसको -4 से मल्टीप्लाई करो, -16 आएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं और एक केस इसमें लेता हूं, नंबर 3, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 and 8, -2 and 8। अब ये किसके बराबर आएगा? आएगा रूट ऑफ -2 into 8, दैट इज रूट ऑफ -16, एंड दैट इज रूट के नीचे है माइनस, दैट्स आयोटा 4। दिस डज नॉट बिलोंग टू, ये रियल नंबर नहीं है। Therefore, geometric mean between -2 and 8 does not exist. Does not exist. ये एग्जिस्ट नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन कब एग्जिस्ट होता है? या तो वो सेम साइन के होने चाहिए, या दोनों पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव। लेकिन अगर वो अपोजिट साइन के हैं, जैसे इसमें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, देन द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम डज नॉट एक्जिस्ट। अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स निकालने हैं, उसके लिए एक जरूरी कंडीशन है कि वो अपोजिट साइन के नहीं होने चाहिए, वो सेम साइन के होने चाहिए। आइदर बोथ शुड बी पॉजिटिव और बोथ शुड बी नेगेटिव। If one is positive and other is negative, that is if they are of the opposite sign, then the geometric mean between them does not exist. ठीक है, ये होता है geometric mean। अब हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो वो here we have the question, that is question number 28 of exercise 9.3. The question is the sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that numbers are in the ratio of 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2. We have to do that. Solution. कैसे हम करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे let A and B be the two numbers. Therefore इनका जो ज्योमेट्रिक मीन G होगा, वो भी हमने बताया उसके बराबर होगा, that is root of AB. Now what is given? क्या दिया गया है? It is given that the sum of two numbers हो गया A plus B is equal to 6 times. 6 times their geometric mean, that is 6 times root of A, 6 times G. A plus B is 6 times G का मैंने वैल्यू ये दिया गया। तो हमें रेशो निकालना है A is to B, और वो प्रूव करना है, वो रेशो ये होगा। एक क्वेश्चन आपको कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है, A plus B by 2 is equal to 3 times root of E। ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये ऐसे पूछा जा सकता है, find the ratio of the two numbers such that the arithmetic mean A plus B by 2 क्या होता है? Arithmetic mean is 3 times their geometric mean। तो यही क्वेश्चन बनेगा। आप कहोगे ये और कोई क्वेश्चन है, समझ आ गया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वही बनेगा 6। सो ये होता है अरिथमेटिक मीन, ये है ज्योमेट्रिक मीन। सो द क्वेश्चन कैन बी आल्सो आस्क्ड लाइक दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स such that their arithmetic mean is 3 times the geometric mean। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा। अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? देखो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही मैं इसमें करूंगा। ये बना मैं ऐसे लिखूंगा A plus B बाई, ये मैं लिखूंगा 2 root AB। 2 root AB क्यों लिखूंगा? क्योंकि इससे ये इजी हो जाएगा वैल्यू निकालने के लिए। आएगा 3/1, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करो यही आएगा A plus B = 6 root AB। ठीक है, ये पहला स्टेप है। अब इसमें मैं करूंगा बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। पता है कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है? मैं आपको बताता हूं।
अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ये रेशो प्रोपोर्शन में आता है, ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में या 9th क्लास में, रेशो प्रोपोर्शन। तो क्या होता है, इफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, देन बाई कंप्लीमेंट टू एंड डिविडेंड टू a प्लस b डिवाइड बाई a माइनस b इक्वल टू c प्लस d डिवाइड बाई c माइनस d। इन्हें दोनों साइड में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को करते हैं डिनोमिनेटर ऐड, फिर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को करते हैं डिनोमिनेटर सबट्रैक्ट, दोनों साइड। तो उसी के हिसाब से ये क्या बनेगा, ये बनेगा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर ऐड 2 रूट ए बी, और इसी तरह न्यूमरेटर जो है इसको डिनोमिनेटर सबट्रैक्ट 2 रूट ए बी, वो आएगा 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1। क्लियर? ठीक है भाई, कंपेयर डिविडेंड। उससे क्या हो गया, अगर आप देखोगे ये जो न्यूमरेटर है ये है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर करो, रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी प्लस 2ab, 2 रूट ए इंटू रूट बी, दैट्स 2 रूट ए बी। और इसी तरह जो न्यूमरेटर आ गया दैट इज रूट ए प्लस रूट बी, और डिनोमिनेटर क्या आएगा, दैट इज रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। इसी तरह यहां पर ये बनेगा 4/2, 4/2 आएगा 2/1 आएगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 2/1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप क्या करेंगे, 2 and 2 will get cancel, ये आएगा रूट ए प्लस रूट बी बाई रूट ए माइनस रूट बी, किसके बराबर आएगा, रूट 2/1। ये आ एक कंपेयर डिविडेंड किया, उससे ये बना रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर, सिंपलीफाई किया गया। और एक बार कंपेयर डिविडेंड को अगेन बाय कंपेयर एंड डिविडेंड एंड डिविडेंड, फिर करेंगे तो क्या आएगा, रूट ए प्लस रूट बी, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर ऐड रूट ए माइनस रूट बी, और फिर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर जो है इसको डिनोमिनेटर सबट्रैक्ट, किसके बराबर आएगा, यहां से भी रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस 1। ठीक है, आप देखो क्या आएगा, ये माइनस रूट बी प्लस रूट बी कैंसिल, रूट ए प्लस रूट ए, दैट्स 2 रूट ए, 2 रूट ए आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में माइनस रूट ए प्लस रूट ए कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस रूट बी, दैट इज 2 रूट बी इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस 1, 2 और 2 कैंसिल, अब ये आ गया रूट ए बाई रूट बी। लेकिन हमें ए बाई बी चाहिए, नाउ इट इज वेरी सिंपल, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब इसको स्क्वायर करेंगे ये आएगा ए बाई बी, इसको स्क्वायरिंग करो, ए स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर, व्हाट इज 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर, दैट्स 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, दैट्स 2 रूट 2। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए स्क्वायर दैट्स 2 प्लस बी स्क्वायर इज 1 माइनस 2ab, दैट्स 2 रूट 2। तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया ए बाई बी जो है इसके बराबर आएगा 2 प्लस 1 क्या गया 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड बाई क्या आएगा, 2 प्लस 1 क्या आएगा 3 माइनस 2 रूट 2। हो गया, भैया हमें प्रूव कर रहा था, देयरफॉर ए इज टू बी इसके बराबर है 3 प्लस 2 रूट 2 इज टू 3 माइनस 2 रूट 2, दैट्स व्हाट यू हैव। ये प्रूव कर रहा था, 3 प्लस 2 रूट 2 इज टू 3 माइनस 2। So it is very simple. The sum of two numbers is 6 times their geometric mean, which can also be asked like this, that the arithmetic mean is 3 times their geometric mean. Then find the ratio. तो हमने क्या किया,
ए प्लस बी बाई 2√ab निकाल, ये आया यहाँ पर, क्योंकि इससे ये फिर फॉर्मूला बनता है, इसको 3/1 कंबिनेटो डिविडेंड किया, ये आ गया, स्क्वायर हटा दिया, ये आ गया, और एक बार कंबिनेटो डिविडेंड, वहां से √a/√b का वैल्यू निकाला, फिर स्क्वायरिंग की, एंड वी गेट क्या, दैट इज हाउ वी गेट। इसमें एक किस्म का रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन था, तो हमने रेशियो ऑफ 2 नंबर्स निकाला। ठीक है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। The next question is question number 29 of exercise 9.3. The question is, if A is the arithmetic mean, if A and G be the arithmetic mean and geometric mean between any two positive numbers, and A is the arithmetic mean and G is the geometric mean between any two positive numbers, then you have to prove that the two numbers are, पहला नंबर होगा a plus root of a plus g into a minus g, और दूसरा होगा a minus root of a plus g into a minus, ये एक साथ दिखाया गया है, a plus minus g। अब यहां पर हम कैसे करेंगे, मैं लिखूंगा लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू पॉजिटिव नंबर, ये हम सपोज करते हैं, और हमें ये अल्फा और बीटा ही निकालना है। हम सपोज करते हैं लेट टू नंबर्स बी अल्फा एंड बीटा, या ए भी जो मर्जी आ, अल्फा बीटा मैंने दिया। अब यहां पर क्या दिया गया है, अरिथमेटिक मीन ए इसके बराबर आएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2a। ठीक है, अरिथमेटिक मीन होता है सम ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाई 2, और जो ज्योमेट्रिक मीन जिसको डिनोट किया है जी से, वो किसके बराबर आएगा, वो है रूट ऑफ अल्फा बीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट अल्फा बीटा, इसके बराबर आएगा जी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से निकला अल्फा प्लस बीटा 2a के बराबर हो, अल्फा बीटा जी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, आई विल फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, therefore quadratic equation whose roots are alpha and beta, quadratic equation आपने ऑलरेडी 10th में की है, किसके बराबर होती है quadratic equation, x square minus sx यानी sum of roots होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस अल्फा बीटा। अगर दो रूट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये होते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, वेयर एस इज द सम ऑफ रूट्स एंड बी इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वही मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसका वैल्यू दो, ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, दैट्स 2ax प्लस अल्फा बीटा किसके बराबर है, जी स्क्वायर। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। देयरफॉर एक्स इज क्या होती है फॉर्मूला, माइनस बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट्स माइनस 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी इज माइनस 2a माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4ac, a है 1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटू c है g स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, डिवाइड बाय माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, 2 एंड व्हाट इज a इज 1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, जैसे ax square plus bx plus c, a is 1, your b is minus 2a and c is g square। तो वही किया हमने, x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac by 2। ठीक है, सो ये किसके बराबर आएगा, माइनस टू माइनस प्लस, दैट्स 2a प्लस माइनस रूट ऑफ, ये आएगा 4a स्क्वायर और ये आएगा माइनस 4g स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आएगा
2a प्लस माइनस, इसको 4 निकलेगा कॉमन, जब 4 रूट से बाहर आएगा, 4 का रूट क्या होता है 2, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। 2 निकालो न्यूमरेटर में कॉमन, a प्लस माइनस रूट ऑफ a square minus g square by 2. This 2 and 2 will get cancelled. Employees x is equal to a plus minus root of a square minus g square. यही होता है, आप ऐसे रख सकते हो या a माइनस जी जैसे इसने लिखा है वो आपकी मर्जी है, ऐसे रखो a प्लस जी इंटू ए माइनस जी, तो ये x का वैल्यू होता है। यही दो रूट्स होते हैं, एक रूट होगा a प्लस रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस बी, और दूसरा होगा ए माइनस रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस बी, या ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। देयरफॉर द टू, यही हो गए दो नंबर्स, या वही होते हैं रूट्स। देयरफॉर द टू नंबर्स आर, देयरफॉर द टू नंबर्स आर, कौन से दो नंबर्स हैं? पहला नंबर है ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, सिंपली या फैक्टर्स में लिखो, और दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है a माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, वही प्रूव करना था आपको। अब इसने एक साथ लिखा है a प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर के बराबर लिखा है a प्लस जी माइनस जी, दैट इज वन आर द सेम, जैसे आप लोग। सो दिस इज हाउ टू फाइंड द टू नंबर्स व्हेन what is given, that the arithmetic mean is a and geometric mean is g, then you have to prove that the two numbers are. Okay, so this completes your this question number 29, and this was also about the arithmetic mean and geometric mean. So this is sufficient for today. Thank you.